गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की ये जो टॉपिक है ना, वो अलग-अलग मिक्सअप है, मतलब अलग-अलग टॉपिक पे बात करूँगी आज। जैसे आप लोग जैसे कि थंबनेल में देख रहे हैं, जैसे कि अभी आज आज की बात है दोस्तों, धनबाद जिला से नोटिस मिल रहा है, जितने भी जेटेट हैं, जिन्होंने जब जेटेट क्वालीफाई किया था, तो उन लोग ने बीसी या ईबीसी के कोटा से मतलब 82-84 मार्क्स लाया था, मतलब उन्होंने 55% ही लाया था, ठीक है? और अब क्या हो रहा है, अब क्या रहा है कि और वो अब पास कर गए हैं यूआर कैटेगरी से, और यूआर कैटेगरी का मतलब होता है 60% जेटेट में मार्क्स चाहिए। तो ये प्रॉब्लम अभी के बच्चे लोगों को प्रॉब्लम कर रहा है, और उन लोगों को नोटिस देके बोला जा रहा है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप लोग जवाब दें। तो इसका क्या उपाय है, वो मैं आगे अभी अब डिस्कस करूँगी। और काउंसलिंग के बाद क्या? बहुत बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि काउंसलिंग के बाद क्या होगा? दी काउंसलिंग के बाद क्या होगा? तो मैं इस पे भी बात करूँगी। और जैसा कि आप लोग सबसे मोस्ट क्वेरीबल क्वेश्चन आ रही थी कि दी बायोमेट्रिक का क्या होगा? 2 वर्षीय बीएड का क्या होगा? और रॉ मार्क्स वाले का क्या होगा? तो मैं इन सब पे भी बात करूँगी दोस्तों। और चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जिनका भी जेटेट में क्वालिफ़ाई थे, वो बीसी या ईबीसी सर्टिफ़िकेट के साथ, मतलब 55% के साथ, और अभी वो सहायक आचार्य एग्ज़ाम यूआर कैटेगरी से पास कर चुके हैं और उनको 60% वाला मार्क्स मांगा जा रहा है। तो उन लोगों के लिए एक उपाय है कि वो जेएसएससी के ऑफ़िस में जाएँ और लिखवा कर लाएँ। वो लोग अपने तरीके से जेएसएससी अपने तरीके से लिखे, इस मैटर के बारे में जेएसएससी लिखे, क्योंकि शिक्षा विभाग तो कंसिडर कर रहा नहीं है। तो जेएसएससी जब तक लिख के नहीं देगा, प्रमाण नहीं देगा कि हाँ ये मतलब उन लोगों का कैटेगरी में ऐसा शामिल किया जाना संभव है, उन लोगों के अकॉर्डिंग ये चीज़ चलेगा कि अगर कोई जेटेट में 55% लाया है और आगे जाके सहायक आचार्य में जनरल लाया है, तो वो चलेगा। तो ये उन लोगों को एक स्पष्ट तरीके से एक नोटिस लिख के लेके जाएंगे। वो 24 घंटे में तो इतना ही किया जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ किया नहीं जा सकता, तभी जाके वो शिक्षा विभाग कंसीडर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि काउंसलिंग के बाद क्या। तो दोस्तों, काउंसलिंग के बाद अब क्या, आप लोगों ने ऑलरेडी 4-5 एग्ज़ाम पास करा है, आपने जेटेट पास करा, सहायक आचार्य का 3 या 4 पेपर पास करा। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि आप लोग अब कुछ नहीं, काउंसलिंग के बाद सीधा 7 डेज़ के अंदर नियुक्ति, जॉइनिंग। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग परेशान ना होएं कि काउंसलिंग के बाद क्या होगा। काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट जॉइनिंग होगा आप लोगों का। जी हाँ, तो जितने भी बच्चे का क्वेश्चन था ना कि काउंसलिंग के बाद क्या, तो काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट जॉइनिंग। अब आते हैं दोस्तों सहायक आचार्य के बारे में। जिनका नहीं हुआ है या जिनका रॉ मार्क्स पे ही रॉ मार्क्स था, अच्छा था सबका, उन लोग पे बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखो कि सहायक आचार्य में अभी सिर्फ 10,592 सीट भरा है, और अभी भी 15,900 अप्रॉक्स, मैं डाटा बता दे रही हूँ आप लोगों की, आगे पीछे हो सकता है, डाटा इधर उधर हो सकता है, सीट अभी भी खाली है, इतनी सीट खाली है। और मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ दोस्तों कि जो कुछ भी होगा ना, ये 18 तारीख को जो परिमल साहब हैं वो केस करेंगे। 16 तारीख को केस करने जा रहे हैं। 16 तारीख को जब केस फाइल हो जाएगा, उसके बाद 18 तारीख को यहाँ पे सुनवाई होगा। तो जितना भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको जितने भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, इस सबका सॉल्यूशन आ जाएगा। सबसे पहले तो बायोमेट्रिक वाले बच्चे एकदम निश्चिंत रहें कि उन लोगों को डीवी नहीं होगा, उनका बायोमेट्रिक मिसमैच हो चुका है, नहीं। तो उन लोगों को बायोमेट्रिक जिनका मिसमैच हुआ है ना, उन लोगों को अलग दिशा निर्देश जारी करेगा, गाइडलाइन जारी करेगा, और उन लोगों को बताया जाएगा कि आप लोगों का बायोमेट्रिक मिसमैच हो गया, तो अब आगे क्या है। या तो उन लोगों को डायरेक्ट कंसीडर किया जाएगा शपथ पत्र के साथ, या फिर उन लोगों को डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा आते हैं 2 इयर्स बीएड। तो 2 इयर्स बीएड के बारे में भी परिमल साहब ने बोला ही है, इस विषय में भी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, फ़िलहाल तो 2 इयर्स बीएड को कंसीडर नहीं किया गया है ये नियुक्ति में, लेकिन 18 तारीख को जो केस होने वाला है ना, उस पे आगे बात होगी। और जब बात होगी दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन 18 तारीख को जो केस होने वाला है उस पर, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और रॉ मार्क्स वाले, तो सबसे पहले मैं एक एक सबसे अच्छी बात बता दूँ आपको
कि जितने भी सीटें वैकेंट है ना दोस्तों, यहाँ आपको जितनी भी सीट खाली दिख रही है ना, 15,000 या 16,000 इसको अप्रॉक्स मान सकते हैं, 16,000 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये जो सीट है ना, ये सीट सारा सीट को 18 तारीख की सुनवाई के बाद इसी बहाली से भरा जाएगा। आप लोग मत सोचिएगा कि इसको उधर बैकलॉग में जोड़ा जाएगा, नहीं दोस्तों, सारा सीट को ना इसी बहाली में कंसीडर किया जाएगा और इसी बहाली के साथ जोड़ा जाएगा। अभी तो जल्दीबाजी में रिजल्ट जारी किया गया है, आप लोगों को भी पता है कि 18 तारीख को अगर सुनवाई है, उससे पहले अगर ये नियुक्ति पत्र नहीं बच्चों लोगों को हाथ पे देगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत गंदी तरीके से या तो जुर्माना लगाएगा या तो जेएसएससी को बहुत सारे कार्य अधीक्षक लोगों को, अधिकारी लोग को सस्पेंड भी कर सकती है, क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू उन लोग अवमानना कर रहे हैं, इस वजह से वो जल्दी जल्दी कर रहा है। बाकी जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे वो बायोमेट्रिक हो, 2 वर्षीय हो या रॉ मार्क्स वाले, जिनका मार्क्स अच्छा आया हुआ है या फिर जिनको नोटिस मिला है, जिनको अभी कंसिडर नहीं किया। और नोटिस वाले के संबंध में मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी ना, कि नोटिस वाले लोगों को तो कम से कम 1600 बच्चे हैं टोटल, अप्रॉक्स हो सकते हैं बच्चों, आगे पीछे भी हो सकते हैं। 1600 बच्चे हैं जिन्हें नोटिस दिया गया था और उन नोटिस को अभी तक रीचेक किया ही नहीं गया है। इट मीन्स कि 1600 बच्चों को अभी तक नोटिस को चेक नहीं किया गया है और उन बाकी लोगों का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट सिर्फ उन लोगों का आया है जिनका अच्छे से पूरी तरह से डॉक्यूमेंट A to Z अच्छा था, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम, ना बायोमेट्रिक प्रॉब्लम, ना 2 ईयर B.Ed प्रॉब्लम। समझ रहे हो आप लोग? जिसको भी इतना सा भी मतलब एक होता है ना, एक सुई के बराबर भी प्रॉब्लम दिखाई दिया ना, इवन कॉमर्स ग्रुप वाले, जो कॉमर्स का ऑनर्स, अकाउंट्स ऑनर्स वाले, उनका भी रिजल्ट को पेंडिंग किया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं ना कि कैसे संशोधित रिजल्ट बार-बार जारी हो रहा है, उसी तरह से संशोधित रिजल्ट जारी करेगा और बार-बार जॉइनिंग देते चला जाएगा। चाहे 1 साल लगे दोस्तों जॉइनिंग में, चाहे 5 साल लगे, लेकिन जॉइनिंग धीरे-धीरे सबका होगा। ये 16,000 जो सीट है ना, उसको इसी बहाली में फ़िल किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं परेशान होइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे की वीडियो में मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।